हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लगातार कॉल करके पूछते हैं या व्हाट्सएप वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि टीजीटी और पीजीटी के लिए जो वोकैब्स तैयार करनी है वो कहाँ से करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कवर पेज इंग्लिश ग्रामर इसेंशियल रूल्स, ये बुक को बनाया ही टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए गया है। तो दोस्तों, जो टीजीटी पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर या आईआईटी के एग्जाम में जो वोकैब्स आती हैं उसके लिए पर्याप्त तैयारी की व्यवस्था इस बुक के में की गई है। लगभग 70 पेजेस के आसपास इसमें वोकैब्स दिया गया है और वोकैब्स से संबंधित सारी बातें, चाहे वो स्पेलिंग्स हों, चाहे सिनोनिम्स हों, एंटोनिम्स हों, वन वर्ड हों, वो सारी चीज़ें इस बुक में दी गई हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि जब हम वोकैब्स तैयार करते हैं तो बेसिकली किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने इस बुक को तैयार किया है तो जो मेन मेन वर्ड्स हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स से हों, टाइम्स ऑफ इंडिया से, हिंदुस्तान टाइम्स से, तो जो पिछले 1 या 2 सालों में जो पॉपुलर वर्ड्स रहे हैं या डेली जो न्यूज़पेपर्स में आप वर्ड्स देखते हैं, उन शब्दों को मैंने वहाँ से लिया है। जो पॉपुलर मैगजीन्स हैं मंथली आती मार्केट में, मैंने उन मंथली मैगजीन से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को उठाया है। जो आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, उन आर्टिकल्स से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिया है। साथ ही में जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारी इंडिया में, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो या सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हों, इन सभी एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पिछले 4-5 ईयर्स में पूछे गए हैं, उन शब्दों का कलेक्शन करके इस बुक में रखा गया है। जिन शब्दों का लिंक मुझे मिल पाया कि ये शब्द इस एग्जाम में पूछा गया है, वहां पर मैंने लिखा भी है। और पिछले लगभग 15 to 20 ईयर्स अगर मैं कहूं, 2001 के बाद जितने भी एग्जाम्स हुए हैं टीजीटी और पीजीटी के, उन सारे शब्दों का संग्रह इस बुक में है। दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं, सबसे पहले वोकैब्स में सिनोनिम्स का जिक्र है। सारे सिनोनिम्स दिए हुए हैं और ये सिनोनिम्स अल्फाबेटिकली दिए हुए हैं। ए से दिए हैं, उसके बाद बी से दिए हैं, फिर सी से दिए हैं। और ये जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनके 2 से 3 सिनोनिम्स दिए हुए हैं। और जैसे ये लिखा है P13 और T04, इसका मतलब है P13 का कि ये शब्द जो है ये पीजीटी 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। और T04 का मतलब है ये जो वर्ड है जो अंडरलाइन कर दिया गया है बिम, ये टीजीटी के एग्जाम में 2004 में पूछा गया है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये एंटोनिम्स का पूरा संग्रह, पूरा कलेक्शन दिया है, लेटर्स वाइज दिया है। इसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। और दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जिस शब्द को लर्न करें उसकी प्रैक्टिस करें, उसे एक सेंटेंस में यूज़ करके ज़रूर लर्न करें, क्योंकि उससे आप भूलते नहीं हैं। जब कोई वर्ड आप याद करते हैं तो उसका यूज़ कैसे होता है एक सेंटेंस में, ये ज़रूर बना लें। और उस सेंटेंस को अगर आप याद कर लेते हैं तो वो शब्द ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, ये एंटोनिम्स का चैप्टर है और एंटोनिम्स में आप देखेंगे कि एंटोनिम्स बनाए कैसे जाते हैं। उसमें प्रीफिक्स जोड़कर बनाया जाता है। जैसे इन जोड़कर, इन अगर आप स्टार्ट में जोड़ देंगे किसी शब्द के तो अपोजिट बन जाता है फिर उसका। जैसे एबिलिटी का इनएबिलिटी हो जाता है, एक्टिव का इनएक्टिव हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा रूल है, अगर आप वर्ड के स्टार्टिंग में इन प्रीफिक्स को जोड़ देते हैं, और एक बार एग्जाम में आ चुका है पोलाइट का साइड इम्पोलाइट होता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बैलेंस का इम्बैलेंस, मटेरियल का इमटेरियल, ये अपोजिट्स बन जाते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पोलाइट का, ये पीजीटी 2004 में आया था। पोलाइट का अपोजिट तो इम्पोलाइट होता है। दोस्तों, ये अपोजिट्स जैसे मैंने बताया है कि इसमें प्रीफिक्स लगाकर बनता है, ये सफिक्स और प्रीफिक्स के चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसमें कौन सा प्रीफिक्स ऐड होगा, इस शब्द में कौन सा प्रीफिक्स लगेगा। तो ये पोलाइट में भी अगर पूछा जाए कौन सा प्रीफिक्स लगेगा तो आई एम इम लगेगा, तभी वो इम्पोलाइट होगा। डिस लगाकर भी अपोजिट बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये रूल्स दिए हुए हैं, अगर मैं कहूँ अपोजिट बनाने के, कि हम अगर इन प्रीफिक्स को शब्दों के साथ लगाते हैं तो उस शब्द का अपोजिट बन जाता है।
और किस किस शब्द के साथ कौन कौन सा अपोजिट, कौन कौन सा प्रीफिक्स लगता है उसका अपोजिट बनाने के लिए वो दिया हुआ है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर अपोजिट नहीं बनते, वो डायरेक्ट न्यू वर्ड ही होता है अपोजिट भी। जैसे अबब का बिलो है, एवरेज का एम्पलीफाई है, ये सेलिबेसी है, मैट्रिमोनी। सेलिबेसी का मतलब होता है शादी ना करने के, उससे जुड़ा होता है ब्रह्मचर्य से, और शादी करने से जुड़ा होता है मैट्रिमोनी। तो ये अपोजिट्स हैं एक दूसरे के, टीजीटी 2004 में पूछे जा चुके हैं। तो जहां पर ये पी लिखा है इसका मतलब पीजीटी है, और जहां टी लिखा है वहां उसका मतलब टीजीटी है। तो दो अपोजिट्स भी दिए हुए हैं ताकि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार कर सकें। फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ नई तरीके से चीज़ों को लर्न कराया गया है। कोई शब्द लिया गया है, उसका मीनिंग बताया गया है, उसके सिनोनिम्स बताए गए हैं, फिर उसके एंटोनिम्स बताए गए हैं, और फिर नीचे उस शब्द का एक यूज दिया हुआ है कि इस शब्द का यूज कैसे होता है सेंटेंस में। ये एक सही विधि है किसी शब्द को याद करने की, कि आप उस शब्द का मीनिंग जानें, उसके सिनोनिम्स जानें, उसके एंटोनिम्स जानें, और उसके लिए एक सेंटेंस आप बनाएं ताकि वो आसानी से आपके दिमाग में बच सके। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख रहे होंगे हर शब्द के 10-10, 15-15 सिनोनिम्स दिए हुए हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स आपको याद हो सकें। साथ ही में दोस्तों लास्ट में इसमें अगर आप शब्दों की संख्या देखें हमारी इस बुक में कि कितने सिनोनिम्स कितने एंटोनिम्स दिए हैं, तो मैं कहूँ मैनी थाउजेंड्स। उसमें 2000, 4000, 5000 कहना बेकार होगा, मैनी थाउजेंड्स वर्ड्स दिए हैं। और इतने शब्द अगर आप तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो किसी भी एग्जाम को आप अच्छे से दे सकते हैं, और उसमें जो वर्ड्स पूछे जाएंगे उनका मीनिंग, उनका सिनोनिम्स, उनका एंटोनिम्स आप आसानी से बता पाएंगे। दोस्तों इसके साथ में कई सारी एक्सरसाइज दी हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सरसाइज 1, इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सरसाइज 2। फिर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बहुत सारे सिनोनिम्स, बहुत सारे एंटोनिम्स दिए हुए हैं शब्दों के। फिर इसके बाद में ये देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स पार्ट 3, अभी एक्सरसाइज नंबर 3 है या पार्ट 3 है, और बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद में एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं ताकि आप अच्छे से कर पाएं, अच्छे से तैयारी कर पाएं, और बहुत सारे शब्द जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे किसी भी एग्जाम हो, बैंक के, टीजीटी के, पीजीटी के, जीआईसी लेक्चरर के, उन सारे शब्दों का संग्रह यहाँ पर दिया है। फिर इसके बाद में अगला चैप्टर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और वन वर्ड भी अगर आप देखेंगे यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इतने वन वर्ड्स तैयार कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, कोई भी एग्जाम आप अच्छे से दे पाएंगे, और आपका कोई भी वन वर्ड छूटेगा नहीं। साथ ही दोस्तों पिछले एग्जाम्स में जो वन वर्ड पूछे जा चुके हैं वो पी और टी करके दिए हुए हैं। पी का मतलब पीजीटी, टी का मतलब टीजीटी है। और दोस्तों इन वन वर्ड के बाद लास्ट में एक्सरसाइजेस भी आपको मिलेगी जो वन वर्ड से जुड़ी होंगी। ये फॉरेन वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, हर साल 1 या 2 फॉरेन वर्ड पूछा जाता है। तो दोस्तों इन फॉरेन वर्ड्स को जरूर याद करें क्योंकि एग्जाम में 2 एमसीक्यूज से जुड़े आते हैं। फिर ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 1 या 2 ईडियम फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया है पीजीटी टीजीटी, तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों फिर यहाँ फ्रेजल वर्ब्स दी हैं, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। ये फ्रेजल वर्ब को पूरा कर दो, इनकम्प्लीट बीच में कोई डैश दिया होता है तो फ्रेजल वर्ब पूरा करना होता है। ये इडियोमैटिक यूज ऑफ वर्ब्स है, वर्ब्स को कई तरीके से यूज किया जाता है। फिर ये प्रोवर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स जरूर याद करिएगा क्योंकि एग्जाम्स में 1 या 2 प्रोवर्ब जरूर आती हैं कंप्लीट करने के लिए। इसके साथ में दोस्तों कुछ और वर्ड्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको याद करना बहुत जरूरी होता है। कंपैरिजन जब हम करते हैं किन्हीं 2 बातों का तो हम बोलते हैं एज एक्टिव एज क्विक सिल्वर, एज एजलेस एज द सन, इस तरीके से ये सब दिया हुआ है। फिर ये प्रैक्टिस पेपर्स दिए हैं दोस्तों, वर्ड मीनिंग से, सिनोनिम से, एंटोनिम से, सबसे जुड़े हुए यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर्स दिए हुए हैं। और दोस्तों फिर आप अगर प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं इतनी तैयारी करने के बाद तो मुझे लगता है आपकी तैयारी पूरी हो जाती है और आप बेहतरीन तरीके से आने वाले एग्जाम को फेस कर पाएंगे। साथ ही में दोस्तों मैंने ये भी दिया है कि अगर आप लर्न कर लेते हैं तो स्पेलिंग आप राइट करके यहाँ पर देख लें कि आपने जो सब तैयार किया है उसकी स्पेलिंग आपको आती है या नहीं। आंसर्स भी दिए हुए हैं ताकि आपको एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई हैं इन वर्ड मीनिंग्स के लिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। सो दोस्तों उम्मीद है आप वोकैब्स का पार्ट इस बुक से तैयार कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।